देखते ही देखते 5 साल बीत गए। एक मुख्यमंत्री के रूप में महामहिम जी की विदाई शायद वो सरकारी औपचारिकता का विषय हो सकता है, परंपराओं को निभाने का काम भी हो सकता है, लेकिन आज का ये समारोह उससे भी कुछ ज्यादा अधिक है, कुछ विशेष है। व्यक्तिगत रूप से मेरे मन को छूने वाला है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में उच्च आदर्श क्या हो सकते हैं? संविधान की गरिमा को बनाते हुए व्यवस्थाओं को चलाने के लिए सुचारू रूप से किस प्रकार की कार्यशैली हो सकती है। मैं मानता हूं गत 2-3 दशक में देश में जितने भी राज्यपाल हुए होंगे उन सबको, अगर 32 साल पहले का नहीं कह सकता हूं, ज्यादा उतना ज्ञान भी नहीं था, समझ भी नहीं थी, लेकिन गत 30 साल में देश में इस पद पर जितने भी लोगों ने दायित्व निभाया होगा उन सबके कार्यकाल, उनके सबके कार्यशैली और श्रद्धेय पंडित नवल किशोर शर्मा जी की कार्यशैली, मैं मानता हूं कि संविधान का शब्दशः पालन करते हुए, उसे प्राणवान रखते हुए, स्वयं को काफी दूर रखते हुए निरंतर 5 साल तक निभाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी ऊंचाई हो तब संभव होता है, और मैंने उस ऊंचाई को अनुभव किया। एक ही दल के मुख्यमंत्री हो, उसी दल की कुलगोत्र से आए हुए गवर्नर हो, उसके बावजूद भी हमारे देश में विवादों की कमी नहीं रही। ऐसे अनेक राज्य हैं, अनेक घटनाएं हैं। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि यहां दल, गोत्र, संविधान के बीच कभी आया नहीं, और लोकतंत्र की ऊंचाइयों को, संवैधानिक व्यवस्थाओं को की ऊंचाइयों को बरकरार रखते हुए किस प्रकार से उदाहरण रूप संबंधों को विकसित किया जा सकता है, राज्य और केंद्र के बीच कैसे सेतु बनाया जा सकता है, संविधान की मर्यादाओं को किस प्रकार से प्रखरता से लागू किया जा सकता है, इसका एक उत्तम उदाहरण इन 5 वर्ष में मैंने अनुभव किया है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी आज कुछ बातें अपने मन की करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री के रूप में मैं काफी कुछ सरकारी दायरे में बता सकता हूं। मैं अपने जीवन में मुझे जो भी संस्कार मिले हैं, सीखने को मिला है। एक घटना मुझे याद आती है आपातकाल की। इमरजेंसी में लोग जेलों में थे, मुझ पर वारंट था, मैं अंडरग्राउंड था, और लोकतंत्र की रक्षा के लिए मूवमेंट चल रही थी। मैं भी उसका सिपाही था। मेरा गोत्र था आरएसएस में, आरएसएस से बला रहा था, लेकिन इमरजेंसी के उस काल में मुझे अनेक लोगों के साथ कार्य करने का जिंदगी में पहली बार अवसर आया। 20-22 साल की उम्र थी, दुनिया को समझने का आरंभ था, और तब मैं कई गांधीयन विचारों से जुड़े हुए, सर्वोदयी परंपरा से जुड़े हुए, जेपीवाद से जुड़े हुए अनेक लोगों के साथ निकट से काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। और वो कालखंड था जिसने मेरे जीवन में
मेरी सोच के व्याप को बढ़ाने में, नए दृष्टिकोण से चीजों को देखने का मुझे अवसर दिया था। मैं कह सकता हूं कि 5 वर्ष पंडित नवल किशोर शर्मा जी के पास रहते हुए मुझे वो सौभाग्य दोबारा मिला जिसने मेरे व्यक्तिगत विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। सार्वजनिक जीवन में अनेक लोग हैं, सार्वजनिक जीवन में आने के अनेक अनेक कारण हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जिसके कारण हमारा ध्यान आकर्षित होता है। हम जानते हैं कि आज सार्वजनिक जीवन में आने की परंपरा या तो जन आंदोलनों में से आना होता है या सत्ता, पावर, ग्लैमर, इसके इर्द गिर्द चीजों की प्रेरणा से आना जाना होता है। लेकिन अगर सार्वजनिक जीवन में आने का मार्ग उन 2 पहियों से आगे बढ़ा होता है तो क्या अंतर होता है, मैं श्रद्धेय पंडित नवल किशोर शर्मा जी में अनुभव कर रहा हूं। देशभक्ति की लगन, देशदाज, भारत आजाद हो, इस तमन्ना के कारण पारिवारिक दायरा छोड़कर के सार्वजनिक जीवन को स्वीकार करना, प्रेरणा देश की आजादी, देशभक्ति। और आजादी मिलने के बाद कार्य की प्रेरणा, सामाजिक संवेदना। आजादी की प्रेरणा, देशभक्ति की प्रेरणा जीवन को साहस दिया, जीवन को आगे बढ़ाने का झोंक देने के लिए तैयार किया, और सामाजिक संवेदना ने समाज के लिए कुछ कर मिटने की तमन्ना को जागृत किया। मैं जब श्रद्धेय पंडित नवल किशोर शर्मा जी की ओर देखता हूं, मैं अनुभव करता हूं कि आजादी की ललक से विद्यार्थी काल में महात्मा गांधी की उंगली पकड़ करके जीवन को खपा दिया, और आजादी के बाद सामाजिक संवेदना की प्रेरणा से दुखियारों के दुख को, उसके आंसू पहुंचने की तमन्ना से जीवन को सार्वजनिक के जीवन में लगाए रखा। और ये एक संघर्ष का जीवन, दूसरा सृजनात्मक जीवन, और दोनों का मेल है जो पंडित नवल किशोर शर्मा को जन्म देता है।